You make the choice. But Rahul, the chocolates are so good. तो मैं अमेरिका जाता हूँ तो मैं वहाँ से अच्छे अच्छे चॉकलेट्स लेके आता हूँ. Godiva chocolate, Hershey's, और क्या लाता हूँ मैं? Lindt. मगर हर चॉकलेट को मैं चेक करता हूँ कि भैया एगलेस है कि नहीं है. पूरा छानबीन के. अमेरिका में क्या है, बहुत सिंपल है. आपको नहीं बोलना कि मैं वेजिटेरियन हूँ, आपको बोलना है मुझे एलर्जी है. किससे? अंडे से. आपको बोलना मुझे ऑनियन से एलर्जी है, मुझे पोटैटो से एलर्जी है. ये नहीं बोलना कि आई एम अ जैन, आई हैव एलर्जी टू दीज थिंग्स. अमेरिका में वो लोग ढूंढ के ला के देंगे खाना. पूछने वाला होना चाहिए. हम पूछते, हमको मिलता है, तुमको नहीं मिलता. तुम नहीं पूछते हो, तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो. आगे दिखाता हूं. मेरे हाथ में क्या है पता है आपको? ये कौन है पता है? टिम सेबेस्टियन, बीबीसी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्पीकर. हार्ट टॉक इंडिया, 100 लोग इनको मिलने आए थे इंडिया में, उसमें से मुझे एक चांस मिला था. मेरे हाथ में देखो क्या है पता है? ये सबसे बेस्ट पार्टी थी इंडिया की, ताज वेस्ट एंड में. मेरे हाथ में कोक है, दारू नहीं है. जब मैं आईपीएल की पार्टीज करता हूं तो मेरे हाथ में एक ड्रिंक होता है, ट्रांसपेरेंट ड्रिंक. तो कुछ क्रिकेटर्स वगैरह मेरे साथ होते हैं, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग मैन? I said, what are you drinking? He said, I'm drinking vodka. I said, oh cool, what are you drinking? I'm drinking, this is called the drink of life. Drink of life? Let me taste. ये साला पानी पी रहा है. I said, हाँ पानी तो है. Live and show me without the drink. कीचड़ में है फिर भी कमल तो उग सकता है ना. जैन वो होते हैं. एथिक्स की बात करते हैं. हमारे एक मित्र है रमेश शाह, आरके ग्रुप उनका कंपनी है. उनका एक नोकिया का पहला डिस्ट्रीब्यूशनशिप था. तो नोकिया वालों ने एक पार्टी की, उसमें मेरा इवेंट मैनेजमेंट था. मैं उस ज़माने में इवेंट्स करता था. तो वहाँ पर खाना परोसना था. मणिपाल काउंटी में था. तो 2 और उनके डीलर्स है, मुस्लिम डीलर्स. अब खाने के अंदर उनके ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सॉरी 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1000 डीलर्स आने वाले हैं. तो सबको पैसा खुद का देना है. किसको? रमेश शाह को देना है, अमीन को देना है और एक मित्र. तीनों को देके डिवाइड करना है. रमेश शाह ने कहा कि मैं दूंगा, मगर अगर आपने दारू या नॉन वेज रखा तो वो पैसा मैं नहीं दूंगा. तो नोकिया ने कहा दिस इज नॉट आवर रूल. ऑल ओवर इंडिया द रूल इज इफ द पार्टी हैपेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव टू पे, यू हैव टू. ही सेड इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट डूइंग. 2 महीना लगा उनको ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन. आखिर में सैमसंग सेड वी विल डू वेजिटेरियन फूड विदाउट ड्रिंक्स. आगे चलते हैं. मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं ना, मुझे ऐसे ट्रैवल करवाते हैं. ये देख रहे हैं आप, खुद की पर्सनल फ्लाइट्स में मुझे लेके जाते हैं. अभी मैं अमेरिका में था तो एक जने के पास 3 फ्लाइट्स थी. एक कोई रोल्स रॉयस में लेके आता है, इतनी बड़ी गाड़ी, 4 करोड़ की गाड़ी होती है, वो लेने आते हैं हमको. इसका एक खासियत क्या है पता है आपको? इसका खासियत, मेरे हाथ में घड़ी है जो दिखाई नहीं दे रही है, यहां पर है. बेल्ट लेदर का नहीं है. ये जो बेल्ट यहाँ पर है, ये देखिए मोब्ला का बेल्ट है. ये मोब्ला का बेल्ट 30,000 का आता है, $30,000. मैंने नहीं खरीदा, मुझे गिफ्ट दिया. न्यूयॉर्क गया था, वहाँ पर एक प्रोग्राम था डायमंड मर्चेंट्स वालों ने. तो ये गिफ्ट लिया मैंने उसको पूछा भैया ये बेल्ट लेदर का है क्या? ही सेड यस. आई सेड एक काम करो, बक्कल दे दो, लेदर आप रख लो. उन्होंने बक्कल खोल के मुझे दिया. व्हाट विल यू डू? तो मैं यहाँ आया, नेशनल मार्केट अपना सुखसागर, 100 रुपये का ये बेल्ट लिया मैंने. 100 रुपीज़ का बेल्ट, 30,000 का बक्कल, 100 रुपये का बेल्ट. बट आई मेड द रॉन्ग, आई मेड, हाँ क्या 30,000 का, 30,000 100 रुपया. मगर वो 100 रुपये में मैंने चमड़ी का इस्तेमाल नहीं किया. फिर नीचे जाओ, शूज है. मेरे शूज देखो आप, 990 रुपये के शूज है, $990. बिकॉज लेदर के शूज 3-4 हज़ार से कम आते ही नहीं है. मगर जब मैं पहनता हूं ना तो लोगों को लगता है भाई राहुल ने पहना, कुछ एक्सपेंसिव तो होगा. अब हमको क्या फर्क पड़ता है? Come here. Have you ever seen yourself when you are best dressed from foot to top? कितनी बार चमड़ी का इस्तेमाल हो रहा है? कभी चूज किया है? शूज, बेल्ट. कीप द वीडियो रेडी फॉर मी. कभी चूज किया आपने? कभी सोचा भी है? कभी सोचा कि ये जो कॉस्मेटिक मैं यूज कर रहा हूं, वो कॉस्मेटिक के अंदर एनिमल टेस्टिंग हुई है क्या? जब मैं जाता हूँ ना 5 स्टार होटल, 7 स्टार, साहब जी 4 सीजन्स होटल, 4 सीजन्स होटल मतलब इंडिया वर्ल्ड की सबसे बेस्ट 7 स्टार. वहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो मेरे लिए एक शेफ़ होता है, मतलब राहुल के लिए शेफ़, जो मुझे चाहिए वो बना के देगा. वैसे ही होटल के अंदर क्रीम्स होते हैं.
वो एक क्रीम होता है ना, सिंपल छोटा सा क्रीम, वो क्रीम का वैल्यू होगा 1000 रुपया, इतना छोटा सा होता है, फ्री आप लेके जा सकते हो, बिकॉज आपने रूम लिया है ना। मैं कमरे में मैं नहीं जाता हूँ, मुझे तो बुलाते हैं, वो फ्री में कमरा देते हैं, इसलिए मैं अपना तो धर्मशाला में रुक जाता हूँ। हाँ, वो लेके जाते भाई, राहुल कपूर आया है, राहुल कपूर जैसे कोई अमिताभ बच्चन है, नहीं। मैं एक एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं दुनिया लोगों के दिमाग में जाके उनकी लाइफ को चेंज करता हूँ। तो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, वो प्यार देते हैं। दिखावा नहीं है कि राहुल आया तो उसको प्लेन में लेके जाते हैं। मतलब मैं अकेला प्लेन में, एक आदमी अकेली प्लेन, रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वो कहते राहुल कपूर इस कम, पूरी रेस्टोरेंट बुक कर लेते हैं, सिर्फ राहुल कपूर और हम बैठ के खाएंगे। इतने पैसे वाले लोग होते हैं, बिकॉज उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है ना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना सब खोज होने के बाद आई एम मेकिंग द राइट चॉइस, बिकॉज आई ऑलरेडी मेड रॉन्ग चॉइसेस देन। दारू पीता था, बंद कर दी, सिगरेट पीता था, बंद कर दी, पार्टीज में जाता था, बंद कर दी। अब तो ऐसी ऐसी पार्टीज में जाता हूँ जब लोगों को नचाता हूँ, तो उसमें अमिताभ बच्चन भी नाचते, सॉरी अमिताभ बच्चन तो नहीं, चलो शाहरुख खान भी नाचते हैं, उसके अंदर तेंदुलकर भी नाचते हैं, ऐसी पार्टीज। मगर हम हमारा काम करते हैं। फिर वो आके बोलता है, यार तू ऐसा कैसे रह सकता है? मैं उनको बोलता था, क्या है कि मेरा वो जैन धर्म है ना, मुझे ऐसा बना दिया। तो कैसे बना दिया? राहुल कपूर जैन। तो राहुल कपूर जैन क्यों रखा? तो क्यों रखा पता है? फ्लाइट के अंदर आके वो एयर होस्टेस बोलती है, मिस्टर कपूर योर जैन मील। तो बाजू वाला हमेशा पूछेगा, ए कपूर जैन कैसे होते हैं? तो ऐसे भैया देखो, कपूर चंद जी तो बासा का नाम है, जैन में हूँ, और उसी फ्लाइट में 1 घंटे का जैनिज्म का प्रवचन देके उसको प्रभावित भी कर लेता हूँ। क्या नहीं करने का? हाँ, अच्छा बाय द वे, ये राहुल कपूर ऐसा सादा धुला हुआ नहीं था। जब मेरा घर बना 8 साल पहले, तो हम लोग गए सोफा खरीदने के लिए। तो सोफा खरीदने के लिए हम लोग गए स्टैनली में। मेरे वाइफ को बोला, ये सोफा है, टेस्ट कर, चेक कर। वो बैठी ही नहीं, 1, 10, 12, 15 ऐसे, पागल है क्या, बैठना। शी सेड, ये सोफा लेदर का है, मैं नहीं बैठूंगी। उस स्टैनली के दुकान में मैंने उसके साथ झगड़ा किया, तो दिमाग है कि नहीं तेरे पास, यूर आउट, जस्ट सिट, यूर नॉट टेकिंग इट होम, मैं नहीं बैठूंगी। फिर हम निक्की भाई के यहाँ जाके लेदर राइट, मतलब लुकिंग लाइक लेदर वाला सोफा लेके आए घर पे, तो वो बैठी। तो उसके साथ पहले झगड़ता था, अब समझ आई तो मैं खुद लेदर नहीं यूज करता हूं। बट ignorance से नॉलेज, नॉलेज से राइट नॉलेज, यू कैन मेक अ चॉइस, ओके? आई एम नॉट फोर्सिंग यू।